स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, रोमन अक्षरांकन में अक्षरों की ऊंचाई व चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। रोमन अक्षरों में जो है अक्षरों की चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात कितना होता है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। रोमन अक्षर याद रखिएगा, रोमन अक्षरों में जो है ऊंचाई व चौड़ाई का अनुपात 7:6 होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्न में से कौन सा इटैलिक, इटैलिक का मतलब होता है गाइस तिरछा। ठीक है, इटैलिक कैसा होता है, जो तिरछे लिखे जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ऐसे तिरछे से थोड़े कैसे तिरछे से जो लिखे जाते हैं वो इटैलिक कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तिरछे कौन से हैं, ये है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इसको पहचानिए, ये कौन सा है यार, ये रोमन है, जो बिल्कुल सीधा सिंपल सा लिखा रहता है उसको रोमन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोथिक अक्षरांकन कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो गोथिक अक्षरांकन जो है गाइज वो 2 प्रकार से हम कर सकते हैं। गोथिक अक्षरांकन जो है वो हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि जो ए प्रकार के अक्षरांकन है, ए प्रकार के अक्षरांकन जो है उनमें बड़े अक्षर CEF के लिए अक्षर की चौड़ाई D के रूप में रखी जाती है। D रेखा की मोटाई, तो D जो है वो मोटाई के लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो D है वो कितना यहाँ पे रखा जाता है। राइट, अगर इंग्लिश में बात करें, इन ए टाइप लेटरिंग, ठीक है, द विड्थ ऑफ द लेटर इज केप्ट एज D फॉर कैपिटल लेटर CEF। CEF जो कैपिटल लेटर्स है उनके लिए जो D है उसकी जो लाइन विड्थ है वो कितनी रखी जाती है। राइट, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन सी 6D। ठीक है, 6D जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, IB के अनुसार, IS के अनुसार B प्रकार के अक्षरांकन हेतु छोटे अक्षरों की ऊंचाई कितनी होती है। तो गाइस इनकी ऊंचाई होती है 7/10H। ठीक है, 7/10H ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकन में तीर्णों को पहचाने। गाइस यहाँ पे देखो यार, ये जो तीर का निशान है ये कैसा है, ये फिल किया हुआ है ना, भरा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलेट एरो हेड, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अक्षरों के झुके हुए अभी मैंने कहा था इटैलिक बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बोला था झुके हुए, स्लेंटेड, स्लेंटेड इंग्लिश में स्लेंटेड का मतलब होता है झुका होना। ठीक है, तो स्लेंटेड कौन से होते हैं, इटैलिक। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी प्रकार के अक्षरांकन में, बी प्रकार के अक्षरांकन में जो है अक्षरांकन के लिए 2 शब्दों के बीच की दूरी कितनी रखी जाती है। तो गाइस 2 शब्दों के बीच की जो दूरी है यहाँ पे बी प्रकार के अक्षरांकन में पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 6/10H। ठीक है, 6/10H। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नीचे दिए गए अक्षर का टाइटल को पहचाने। अक्षर का टाइटल जो है गाइस वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट इस तरीके से जो हो उनको बोलते हैं टेक्स्ट। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटैलिक प्रकार के झुके हुए अक्षरों का कोण कितना होता है। गाइस होता है 75। इटैलिक जो है वो 75 डिग्री पे झुके हुए रहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अक्षरांकन में अक्षरों की ऊंचाई व चौड़ाई का मानक अनुपात क्या होगा। व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ हाइट एंड विड्थ ऑफ लेटर्स इन लेटरिंग। ठीक है, इनका विड्थ और हाइट का जो रेशियो है वो हमसे पूछा गया है यहाँ पे। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा 7:4। ठीक है, 7:4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडर लाइन का झुकाव। लीडर लाइन का कभी भी आपसे पूछे तो 45 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो यार, हाउ मेनी सीरीज के अल्फ़ाबेट नंबर। अक्षरांकन कितने प्रकार से कर सकते हैं। अक्षरांकन जो है गाइस 4 प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाई का चिन्ह प्रदर्शित किसे करता है। विमांकन में फाई जो है वो व्यास को रिप्रेजेंट करता है, व्यास, डायमीटर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, फॉर द डायमीटर ऑफ द सर्किल, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑल डायमेंशंस आर इन mm, द अबाउ स्टेटमेंट शोज। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। तो इसका क्या मतलब है यार गाइस, ये क्या कर रहा है, यूनिट बता रहा है, डायमेंशन मतलब विमाओं की। ठीक है, विमा की इकाई बता रहा है ये। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमांकन के सिरों पर बने तीर की लंबाई और ऊंचाई
तीर की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात गाइस, देखो यार क्वेश्चन ऐसा है, ये बना रहे हैं अपन तीर, ठीक है। इस तीर की ये तो लंबाई है, ठीक है, और ये ऊंचाई है, तो ये तो 3 रहता है और ये 1 रहता है, ठीक है। तो 3 अनुपात 1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। समझ में आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट ये कौन सा है, ये रेखा चित्र में दिखाए गए तीर नोक को पहचाने। तीर नोक जो है वो कौन सा है, ऑब्लिक है, ऑब्लिक, ठीक है, ऑब्लिक। तीर नोक कौन सा है, ऑब्लिक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएएस के अनुसार ए प्रकार के अक्षरांकन करने के लिए, ए प्रकार के अक्षरांकन करने के लिए अक्षर की लाइन की मोटाई और ऊंचाई, अक्षर की लाइन की मोटाई और ऊंचाई ए के लिए पूछा गया गाइस, राइट। किसके लिए पूछा गया है, ए के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा D/14, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, D/14, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इन ए टाइप लेटरिंग, ए प्रकार के अक्षरांकन में डब्ल्यू अक्षर की चौड़ाई कितनी होती है। डब्ल्यू अक्षर की चौड़ाई जो है गाइस वो होती है 10D, कितना, 10D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, तीर द्वारा दर्शाया गया विमा, तीर किसको दर्शा रहा है, तीर जो है वो व्यास को दर्शा रहा है गाइस यार, व्यास, डायमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये वाला जो रेखा चित्र में दिखाए गए तीर नोक को पहचाने, ये जो तीर नोक है ये है गाइस बंद तीर नोक, क्लोज्ड एरोहेड। कौन सा है, क्लोज्ड एरोहेड, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अक्षरांकन में सहिष्णुता, टॉलरेंस को दर्शाने वाले अक्षर किस माप में होते हैं। टॉलरेंस जो है 2 से 3 तक होती है गाइस, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्त के आर्क और कोण से घिरे क्षेत्र को, कोई भी एक वर्त है, ठीक है, ऐसा वर्त, उस वर्त के आर्क, आर्क तो ये कहलाएगा, ठीक है, ये वाला इस आर्क कहलाएगा, और कोण, इसके बीच का जो क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम वर्तखंड, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्तखंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, पंचभुज प्रिज्म को पहचाने। गाइस पंचभुज, पंचभुज मतलब पेंटागन, इंग्लिश में बोलते हैं पेंटागन। पेंटागन का मतलब होता है गाइस जिसमें 5 साइड्स हो, ठीक है, 5 भुजाएं हो, 5 भुजाएं ऐसा, ठीक है। देखते हैं कौन से ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन तो देखो आयताकार है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन वर्गाकार है, थर्ड ऑप्शन ट्रायंगुलर है, और फोर्थ ऑप्शन देखिए यार पेंटागन है, बिल्कुल पंचभुज है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, टेंजेंट, रेखा चित्र में दिखाई गई रेखा आर एस, ये आर एस जो है ये देखने से पता चल रही है ये खुद अपने आप में टेंजेंट, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सरल रेखा, जीवा, चाप, स्पर्श रेखा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एक वर्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, कोई भी वर्त है, ठीक है, ये वर्त, इसके केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फिगर हेक्सागन है। हेक्सागन होता है गाइस जिसमें 6 साइड हो, 6 साइड इसमें ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेखा चित्र में दर्शाए गए त्रिभुज का प्रकार क्या है। दोनों, दो भुजाएं जब बराबर हो, दो भुजाएं जब बराबर हो तो उसे हम बोलते हैं समद्विबाहु, ठीक है। तो यहाँ पे समद्विबाहु कौन सा है, ऑप्शन है डी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस आकृति की चारों भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण समकोण हो, प्रत्येक कोण समकोण वो वर्ग कहलाता है यार। ऑप्शन सी, सभी को पता है, इजी सा क्वेश्चन था। 180 डिग्री, इसको सरल कोण बोलते हैं, बिल्कुल सीधा कोण हो सरल कोण। रेखा चित्र में दर्शाए गए कोण का नाम बिल्कुल सीधा 180 डिग्री का सरल कोण कहलाता है, स्ट्रेट एंगल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ए का मान बताओ यार। ए का क्या मान हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है, तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 110 डिग्री होगा, 180 में से 110 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। 70 डिग्री कोण ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है गाइस, ऑप्शन है सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र का नाम बताइए। गाइस देखो ध्यान से समझना यार, जब ये लंबवत हो, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, ठीक है, और एक दूसरे को बराबर भागों में काट रहे हैं, तो इस ऐसा जो फिगर होता है, ऐसी जो शेप होती है उसको हम समचतुर्भुज कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए ऑब्जेक्ट का नाम क्या है।
दिए गए ऑब्जेक्ट का नाम क्या है। यहाँ पे देखिए यार ओपन नहीं हो पा रहा ये क्वेश्चन, डायग्राम जो है इसका ओपन नहीं हो रहा। यस ओपन हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये यार ये तो क्या है, वर्त भी नहीं है, दीर्घवर्त है बिल्कुल है, प्रिज्म नहीं है, पिरामिड भी नहीं है, तो ये दीर्घवर्त, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दीर्घवर्त है ये। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो उसको हम बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 13। जिस आकृति के चारों भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण समकोण, मतलब ऑल साइड्स जो है इक्वल हो और ईच एंगल राइट एंगल हो, तो गाइज यार उसको हम सभी को पता है, आयत नहीं कहते, वर्त नहीं कहते, उसे हम कहते हैं वर्ग। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समान हो लेकिन कोई भी कोण समकोण नहीं हो। आमने सामने की भुजाएं समान हो, कोई भी कोण समकोण नहीं हो। अगर थोड़ा बहुत मैथ्स आता है तो आप बता सकते हो इसका आंसर। आमने सामने की भुजाएं तो क्या है, बराबर है, कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। क्या बोलेंगे गाइस, समांतर चतुर्भुज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो कहलाता है। कोई भी ऐसा त्रिभुज हो जिसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, एक कोण अगर 90 डिग्री हो तो उसको हम कहेंगे समकोण त्रिभुज ही कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी जो है वो है राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समलंब चतुर्भुज कौन सा है। समलंब वो होता है जिसकी दो भुजाएं समांतर हो। ठीक है, केवल दो भुजाएं समांतर, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, एक वर्त की परिधि पर कोई भी दो बिंदु, देखो यार समझो इस क्वेश्चन को, ये वर्त है और इसकी ये परिधि कहलाती है, आपको पता है ये परिधि कहलाती है। परिधि क्या है, परिधि। इसके कोई भी दो बिंदुओं के बीच का भाग, ये जो वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, इस भाग को हम बोलते हैं चाप, आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर इस भाग को मैं अलग बनाऊं तो ऐसे बनेगा, ऐसे, राइट, ये भाग बन जाएगा, इसको बोलते हैं हम चाप। क्या बोलते हैं गाइस, चाप। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के कोण को क्या कहते हैं। यार दोस्तों 90 डिग्री से 180 डिग्री, देखो यार कोणों के मामले में अगर मैं आप सभी को कहूँ तो 90 डिग्री से कम जो होते हैं, 90 डिग्री से कम जो होते हैं उनको हम न्यून कोण बोलते हैं। बिल्कुल 90 डिग्री वाले को समकोण बोलते हैं। ठीक है, 90 डिग्री से 180 डिग्री वाले को बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है, और बिल्कुल 180 डिग्री हो उसको भी मैंने बताया था सरल कोण कहता है, वो कहलाता है सरल कोण। ठीक है, बिल्कुल सीधा कोण हो। तो 90 से 120 180 के बीच का पूछा है इसने, 90 से 180, तो इसको बोलते हैं अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक चित्र में त्रिभुज, देखो यार तीनों कोण अलग अलग है ना, तो ये विषमबाहु त्रिभुज होगा 100%। ठीक है, क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज। अब यहाँ पे ऑप्शन ए में है विषमबाहु, समबाहु है नहीं, समकोण है नहीं, समद्विबाहु है नहीं, तो विषमबाहु है। ठीक है, विषमबाहु, सभी अलग अलग हो तो विषमबाहु। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन 20वां। ठीक है, 20th क्वेश्चन, रेखा चित्र में दिखाए गए कोण का नाम बताओ। ये कोण है 90 डिग्री से 180, अभी आया था सेम ऐसा ही क्वेश्चन। तो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का जो कोण है वो अधिक कोण कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, राइट है, जिसका नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय एवं इंस्ट्रूमेंट। इस चैप्टर के 32 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आंकड़े में पारंपरिक प्रतिनिधित्व क्या है। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन है लिक्विड, सेकंड ऑप्शन है ग्लास, थर्ड ऑप्शन है कंक्रीट और फोर्थ ऑप्शन है धातु। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर आएगा कंक्रीट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, शीर्षक ब्लॉक के लिए कौन सा स्थान प्रदान किया जाता है। तो शीर्षक ब्लॉक जो है उस आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, कोई भी जो ड्राइंग शीट है उसके राइट साइड में यहाँ कॉर्नर पे जो है शीर्षक ब्लॉक लिखा जाता है।
तो नीचे दाएं हाथ पर। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन है, किसका है? तो देखो यार गाइस, ये जो है ऐसा बना हुआ है डैश डैश करके, और आप सभी ने देखा होगा कि जो तरल पदार्थ होता है, लिक्विड जो है, उसका हम इस तरीके से सिंबल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसमें ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए जो है वो है पानी। ठीक है, तो ये इसी का सिंबल था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है A2 साइज ड्राइंग शीट हैज़ ए ट्रिम्ड मेजरमेंट। A2 साइज का मेजरमेंट क्या होता है? तो गाइज यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन में से आपने पढ़ा होगा A0 होता है, ठीक है, एक A1 होता है, एक A2 होता है, एक A3 होता है, एक A4 होता है। इन सभी की साइज़ आप याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछने के चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे इन सभी ऑप्शन में से A2 साइज जो है वो होती है 420 गुणा 994, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंसिल की सबसे कठोर ग्रेड कौन सी है? गाइस, सबसे कठोर होती है 9H। ठीक है, और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो सबसे सॉफ्ट होती है वो होती है 7B। तो 9H जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेंसिल की सबसे कठोर, हार्डेस्ट। ठीक है, 9H ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन है ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार कौन सा है? गाइस, अभी मैंने बताया ड्राइंग शीट के अंदर A0 से लेके A4 तक होते हैं। ठीक है, A4 तक, इनमें सबसे बड़ा A0 होता है और सबसे छोटा जो है वो A4 होता है। तो क्या पूछा है इसने? सबसे बड़ा कौन सा होता है? A0। सबसे बड़ा कौन सा होता है? A0। तो ऑप्शन ए जो है वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइंग साइज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। गाइस, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ड्राइंग शीट जो है, ड्राइंग शीट, राइट, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमेशा 1:√2 होता है। 1:√2। अब √2 को कभी कभार जो है ऐसे लिख दे देगा वो 1.414। √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो 1:1.414 या फिर 1:2। ठीक है, दोनों में से कोई सा एक ऑप्शन, तो ऑप्शन ए में ये इसकी वैल्यू है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए आंकड़े में पारंपरिक प्रतिनिधित्व है। ये जो डायग्राम बना हुआ है किसका है गाइस? ये है लकड़ी का। तो क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कोण मापने में उपकरण प्रयुक्त होता है। तो ये डायग्राम भी दे रखा है, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर तो आप सभी को पता है, चांदा प्रोटेक्टर इसे इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अक्षरांकन में प्रयुक्त पेंसिल। गाइस, अक्षरांकन में आप सभी को पता होना चाहिए H पेंसिल हम काम में लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये वाला जो कंपास है कौन सा है? इस क्वेश्चन में देखो यार, जब इस प्रकार का डायग्राम बना हो, ठीक है, तो आप देख के ही पहचान जाओगे ये प्रकार है, लेकिन ये बड़ा है या छोटा, ये जानने के लिए आप लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यार इसमें यहाँ पे जॉइंट है। ठीक है, तो ये बड़ा प्रकार है। ठीक है, और अगर बीच में जॉइंट नहीं है, जो जनरली आप लोगों ने स्कूलों में यूज़ लिया है, वो छोटा प्रकार होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बड़ी प्रकार। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइट इन फॉर सब टाइटल ऑफ ड्राइंग के उप शीर्षक के लिए मिमी की आकार व ऊंचाई क्या होती है? तो काफ़ी सिंपल सा एक क्वेश्चन है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है आपके आईटी एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी जो है आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए, ताकि सभी क्वेश्चंस जो है आपके सही हो सकें। राइट, तो यहाँ पे पूछा गया था ड्राइंग शीर्षक के लिए मिमी आकार की आकार और ऊंचाई क्या है? तो गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 3, 5। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट 13 क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन है A4 साइज की ट्रिम माप क्या है? इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन ए। ठीक है, A4 साइज की 210 गुना 297। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पेंसिल जिसे मुक्त चित्रण HB पेंसिल से करते हैं। गाइज, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
शीर्षक ब्लॉक में क्या दर्शाते हैं? कंपनी का नाम, बिल्कुल। टाइटल ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग का टाइटल भी दर्शाते हैं, ड्राइंग का पैमाना भी दर्शाते हैं, ऑल ऑफ द अबाव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, ड्राइंग पेंसिल बनी होती है। ड्राइंग पेंसिल बनी होती है गाइस ग्रेफाइट तथा केओलाइन की, ग्रेफाइट तथा केओलाइन की। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्राइंग शीट के शीर्षक ब्लॉक में कौन सा समाहित है? तो गाइस इन सभी में से स्केल जो है वो समाहित होता है ड्राइंग शीट के शीर्षक ब्लॉक में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट स्क्वायर के कोण गाइस, एक तो 30-60 होता है और 45-45 सेट स्क्वायर, ठीक है। उसमें एक कोण तो 30 और 60 डिग्री, एक तो ये आकार का होता है और एक दूसरा होता है जिसमें दोनों कोण 45-45 के होते हैं, ठीक है। बीच वाला तो 90 डिग्री का होता ही है, ठीक है। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 डिग्री के अंतराल पर कोण बनाने के लिए किसका यूज लेंगे? तो सेट स्क्वायर का यूज लेते हैं गाइस, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा 15 डिग्री के अंतराल पे, ठीक है। तो सेट स्क्वायर राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकार का उपयोग यार वर्त बनाने के लिए करते हैं, प्रकार का उपयोग, ठीक है। प्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कंपास, कंपास का यूज हम सर्किल बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो गाइज कन्वेंशनल सिंबल है ये किसका है? ये होता है गाइज इस्पात का, तो यहाँ पे देखो स्टील, ऑप्शन सी में है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्री हैंड स्केचिंग के लिए कौन से प्रकार के ड्राइंग शीट का उपयोग? फ्री हैंड स्केच के लिए A4 साइज का यूज करते हैं अपन, फ्री हैंड स्केचिंग, ठीक है, बिना स्केल के, राइट। फ्री हैंड स्केचिंग, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो दिए गए उपकरण हैं उनकी पहचान करो। यार फ्रेंच कर्व है, आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रेंच कर्व, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो सिंबल्स हैं पारंपरिक कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन है, किसके हैं? किसके गाइस? कांच के हैं, कांच के, किसके? कांच के, ग्लास, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेंसिल की सबसे नरम, अभी मैंने बताया था आपको, सबसे हार्ड होती है 9H और सबसे सॉफ्ट होती है, सबसे नरम होती है 7B, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सभी आयाम मिलीमीटर में है, कथन को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ये भी काफ़ी बार जो है आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा शीर्षक ब्लॉक, शीर्षक ब्लॉक जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ड्राइंग शीट निर्दिष्ट की जाती है, ड्राइंग शीट किस में की जाती है? लेंथ और लंबाई और चौड़ाई में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये कंपास वगैरह बने हुए हैं विभिन्न भागों में प्रयुक्त होता है, राइट। ये किस किस चीज़ में प्रयुक्त होते हैं गाइस, ठीक है। क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, निम्न उपकरणों में से कौन सा बहुत छोटी वस्तु के आयाम को स्थानांतरित करने के लिए, छोटी वस्तु के आयाम को स्थानांतरित करने के लिए कौन सा उपयोग करेंगे गाइस? तो सबसे छोटी वस्तु के लिए सबसे बड़ा आकार होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है, देखो यार यहाँ पे ए ये लिखा हुआ है, ए ये लिखा हुआ है, बी ये लिखा हुआ है, सी और फिर लास्ट वाला है डी, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे छोटी वस्तु का अगर बनाना है तो उसके लिए हम सबसे बड़ा कंपास काम में लेंगे, ठीक है। चारों में से सबसे बड़ा कौन सा है? ऑप्शन, एक सेकेंड, सबसे छोटी वस्तु के लिए पूछ रहा है तो गाइस सबसे छोटी वस्तु के लिए सबसे छोटा हम काम में लेंगे, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा? ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, सबसे छोटा, राइट। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, टी स्क्वायर में स्टॉक सिरा और ब्लेड के बीच का कोण है। टी स्क्वायर में स्टॉक सिरा ब्लेड के बीच का कोण कितना होता है गाइस? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार जो है आपके एग्जाम्स में पूछा गया है ये, तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कीजिए। क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द स्टॉक हेड एंड ब्लेड इन टी स्क्वायर? टी स्क्वायर का स्टॉक और ब्लेड, आप सभी को अगर टी है तो ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा, राइट। टी है, टी स्क्वायर होता है ना, जैसे डायग्राम में बना के बताओ आपको, टी स्क्वायर ऐसा होता है, ठीक है। टी स्क्वायर ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में क्या है? 90 डिग्री का कोण होता है ना यार, ठीक है। तो 90 डिग्री, ऑप्शन ए इसका करेक्ट, ये ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 420 और अभी मैंने बताई थी A2 की है साइज, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्ट लाइन बनाने के लिए किस ग्रेड? ऑब्जेक्ट लाइन बनाने के लिए हम HB का यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट लाइन के लिए किसका यूज़ करेंगे? HB का, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो,
टी स्क्वायर को नामित किया जाता है? टी स्क्वायर को किससे? स्टॉक की लंबाई से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए फर्स्ट जो सिंबल है वो है आपका धनात्मक, पॉजिटिव का है। तो पॉजिटिव का तो नॉर्मल सा बेसिक सा सिंबल है यहाँ पे। ऋणात्मक नेगेटिव के लिए जो है आप लोगों को पता है सीधी लाइन जो है यहाँ पे हम यूज करते हैं। डीसी के लिए भी देखिए हम यहाँ पे ऐसी सीधी लाइन जो है यूज करते हैं। एसी के लिए जो है ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म वाली लाइन जो है हम यूज करते हैं। अगर मान लो सिंगल फेज एसी 50 हर्ट्ज को रिप्रेजेंट करना हो तो इसको जो है हम प्रतीकात्मक एक प्रतीक के रूप में जो है इस तरीके से व्यक्त करेंगे। 3 फेज एसी 50 हर्ट्ज को हम यहाँ पे इस तरीके से व्यक्त करेंगे। 3 फेज लाइन के लिए देखिए L1, L2 और L3, अगर यही 3 फेज हो तो वहां पे फेज क्रम के लिए जो है हम RY भी यूज लेते हैं, और 3 फेज लाइन के लिए जो है हम L1, L2 और L3 का इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रल लाइन के लिए देखिए यहाँ पे डेस 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 का हम यूज करते हैं। अर्थ लाइन, हाँ याद रखिएगा गाइस, न्यूट्रल के लिए ऐसा हम यूज करेंगे और अर्थ लाइन के लिए हम ऐसा यूज करेंगे, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, देख पा रहे होंगे आप लोग। अर्थ के लिए देखिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। क्रॉस वायर है अगर तो हम ऐसा यूज करेंगे। जोड़ है अगर दोनों वायर के बीच में तो ऐसा यूज करेंगे। सिंगल वे स्विच के लिए देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, सिंगल वे स्विच, और 2 वे स्विच के लिए ये वाला हम यूज करेंगे। तो ये तो हो गया 2 वे स्विच और ये है आपका सिंगल वे स्विच, ठीक है। अभी तक 14 सिंबल हुए हैं टोटल। यहाँ पे मैं 100 सिंबल आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखिएगा। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट इलेक्ट्रिकल सिंबल्स है सारे के सारे इस एक ही वीडियो में आज हम लोग जो है कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो 15 नंबर पे अपने पास में है इंटरमीडिएट स्विच का। काफी कंपटीशन एग्जाम में जो है इंटरमीडिएट स्विच का जो है सिंबल पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये सिंबल रहेगा आपका इंटरमीडिएट स्विच का। ICDP, आयरन क्लेड डबल पोल, आयरन क्लेड डबल पोल। ICDP की फुल फॉर्म भी अगर आपसे पूछे तो आयरन क्लेड डबल पोल स्विच जो है इसका सिंबल हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ICTP मतलब आयरन क्लेड ट्रिपल पोल, ठीक है। इसके लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे। यहाँ पे देखो यार ये डबल पोल था तो 2 लाइन रहती है, ट्रिपल पोल में जो है यहाँ पे 3 लाइन रहेगी। यह है डबल पोल डबल थ्रो। DPDT का मतलब है डबल पोल डबल थ्रो स्विच, ठीक है। ये डबल पोल डबल थ्रो है, ठीक है, क्योंकि इसमें इस साइड भी कनेक्शन हो सकता है, इस साइड भी, इस साइड भी और इस साइड भी, इसीलिए इसको बोलेंगे DPDT, ठीक है। ऑयल सर्किट ब्रेकर के लिए हम ये वाला यूज करेंगे, और लिंक के लिए हम ये जो सिंबल है वो यूज करेंगे। साधारण कार्ट्रिज फ्यूज, देखो कार्ट्रिज फ्यूज के लिए भी जो है आपसे यहाँ पे सिंबल पूछा जा सकता है। ये वाला जो सिंबल है काफी बार पूछा गया है, और ये जनरली नॉर्मल फ्यूज के लिए भी हम यूज करते हैं। इसके बाद में देखो सॉकेट, 2 पिन और 3 पिन। यहाँ पे ये इधर वाला जो है 2 पिन सॉकेट है, ये है 3 पिन। यहाँ पे ये 3 पिन जो बड़ा वाला पिन है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ये 3 पिन सॉकेट है और ये 2 पिन सॉकेट है। इसके बाद में देखो सीलिंग रोज, 2 पिन और 3 पिन सीलिंग रोज जो है वो यहाँ पे ये बनी हुई है। फैन रेगुलेटर जो है पंखे का रेगुलेटर जो है पंखे की स्पीड को कम ज्यादा करने वाला फैन रेगुलेटर, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई फैन रेगुलेटर, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके बाद में नेक्स्ट देखो 25वां नंबर जो है 25वां नंबर है लैंप। अपने पास में लैंप का सिंबल तो आपने देखा होगा जनरली, ठीक है। सामान्य प्रतिरोध जो है फिक्स रेजिस्टर जो है उसका ये सिंबल होता है। वेरिएबल रेजिस्टर हो तो ये दोनों सिंबल हम यूज करते हैं। अरेखीय प्रतिरोध के लिए ये वाला, नॉन लीनियर रेजिस्टर्स के लिए जो है हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। शंट प्रतिरोध के लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे। नेक्स्ट जो 30 नंबर का है टैप्ड प्रतिरोध के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। इसके बाद में संवेदनशील प्रतिरोध के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। चौक कॉयल के लिए देखिए चौक कॉयल जो ट्यूबलाइट होती है उसके अंदर चौक कॉयल जो लगी होती है उसी को हम चौक बोलते हैं वहां पे। तो चौक कॉयल का ये वाला सिंबल रहेगा, ये वाला प्रतीक रहेगा। प्रेरक जो इंडक्टर होता है उसके लिए ये वाला इंडक्टर तो आप लोगों को पता ही होगा यार। वेरिएबल इंडक्टर है तो ये तीर का लाइन यहाँ पे लगा देंगे या फिर ऐसा बना देंगे, दोनों सही है ये, ठीक है। इसके बाद में कुछ संधारित्र कैपेसिटर का, अब कैपेसिटर का जनरली ऐसे बनाते हो आप लोग, ये भी कैपेसिटर का सिंबल ही है, ठीक है। तो संधारित्र जो है उसको हम कैपेसिटर इंग्लिश में बोलते हैं। वेरिएबल संधारित्र हो तो तीर का एरो साइन यहाँ पे आ जाएगा दोनों पे। ये वेरिएबल, वेरिएबल मतलब परिवर्तनशील, ठीक है, परिवर्तनशील संधारित्र का ये सिंबल हो जाएगा। इसके बाद में देखो इलेक्ट्रोलाइटिक जो है
संधारित्र अगर हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का ये वाला सिंबल होगा, ट्रांसफॉर्मर का यहाँ पे ये वाला सिंबल हम यूज में लेंगे। तो 38 के बाद में देखिए 39 पे हम पहुंच चुके हैं और 39 है वोल्टमीटर। अगर डीसी का वोल्टमीटर हो तो ये वाला सिंबल, यहाँ पे देखो वी के नीचे सीधी लाइन बनी हुई है, ये डीसी को रिप्रेजेंट करती है, तो डीसी का तो ये हो जाएगा और एसी के लिए जो है ये हो जाएगा एसी। ये वेवफॉर्म बना हुआ है नीचे वी के नीचे वोल्टमीटर, वोल्टमीटर है तो वी जो है वो वोल्टमीटर को बता रहा है, डीसी का सीधी लाइन बनी हुई है डीसी है, और ये जो है आवर्ती के जैसा बना हुआ मतलब एसी का वोल्टमीटर है, ठीक है। इसके बाद में सेम ऐसे एमीटर के लिए जो है ए लिखा रहेगा, तो डीसी का एमीटर ये हो जाएगा और एसी का एमीटर ये हो जाएगा। ओम मीटर का देखो यार, ओम मीटर के लिए ओम का सिंबल यहाँ पे बना हुआ, ये ओम मीटर का सिंबल है, और ये वॉट मीटर के लिए डब्ल्यू लिख देते हैं। इसके बाद में देखो फ्रीक्वेंसी मीटर के लिए यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, जो है सर्किल के अंदर एफ लिखा हुआ है, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी मीटर, आवर्ती मीटर जिसे हम कहते हैं। पावर फैक्टर मीटर के लिए देखिए यहाँ पे फाइव लिखा हुआ है, ठीक है, सर्किल बना दो, बीच में जो है एक फाइव लगा दो, ये हो गया पावर फैक्टर मीटर का प्रतीक सिंबल, ठीक है। पावर फैक्टर मीटर का एक तरीके से प्रतीक जो है यहाँ पे ये हो गया। एनर्जी मीटर के लिए ये वाला हम यूज में लेंगे, एनर्जी मीटर अपने घरों के अंदर जो मीटर लगा होता है जो बिजली का यूनिट निकालता है, KWH में वो जो है यूनिट निकालता है, एक KWH का मतलब होता है एक यूनिट, तो यहाँ पे एनर्जी मीटर का ये सिंबल हो जाएगा। और डीसी मोटर और एसी मोटर के लिए, डीसी मोटर के लिए देखो एम लिखेंगे, सीधी लाइन है तो ये डीसी मोटर है, और यहाँ पे अगर आवर्ती वाली लाइन है तो वो एसी मोटर है, ठीक है। तो यहाँ पे 46 टोटल सिंबल्स अभी हो चुके हैं। अभी आप लोग रुकिए, कहीं मत जाइए, टोटल 100 सिंबल जो है इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, और सारे सिंबल बहुत ही बेसिक से इंपोर्टेंट है। एक दो बार आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे 100% है, सारे के सारे सिंबल आप लोगों को लर्न हो जाएंगे, और एग्जाम में आप लोगों को इसका काफी ज्यादा अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पे हम आ चुके हैं थ्री फेज मोटर, ये वाला है थ्री फेज लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है, थ्री फेज मोटर, या फिर ऐसा बना दो, ये दोनों सिंबल है तीन फेज मोटर के, थ्री फेज मोटर के। जनित्र जनरेटर मतलब जनरेटर, अब डीसी जनरेटर है तो जी लिख दो, सीधी लाइन खींच दो, डीसी जनरेटर हो गया, और जी लिख दो, नीचे जो है साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का जो है सिंबल बना दो, ये एसी जनरेटर हो जाएगा, जिसे हम अल्टरनेटर भी कहते हैं या प्रत्यावर्तक भी कहते हैं। याद रखिएगा कि एसी जनरेटर जो होता है उसे हम प्रत्यावर्तक या अल्टरनेटर भी कहते हैं। तीन फेज अल्टरनेटर का ये वाला सिंबल हो जाएगा, सेल का ये सिंबल हो जाएगा भाई, एक लाइन इसमें बड़ी है और एक लाइन ये छोटी है, एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस है, ठीक है। ये हो गया सेल, जो प्लस होता है उसको हम एनोड कहते हैं, जो माइनस होता है उसे कैथोड कहते हैं, या फिर प्लस को धन सिरा और माइनस को ऋण सिरा कहते हैं। बैटरी, सेलों के संयोजन से बैटरी बनती है, तो यहाँ पे ये हो गया बैटरी का सिंबल, ये है नॉर्मली जो पीएन संधि डायोड होता है उसका सिंबल। एंटीना, देखो यार एंटीना का सिंबल है, काफी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एंटीना का सिंबल ये बिल्कुल सिंपल सा एंटीना जैसा दिखता है ना वैसा यहाँ पे सिंबल होता है, राइट। विद्युत घंटी का देखो यार, विद्युत घंटी का सिंबल ये हो गया। विद्युत चुंबक का सिंबल भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, विद्युत चुंबक का ये सिंबल हो जाएगा। पुश बटन नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज, अगर पुश बटन है एनओ का मतलब है नॉर्मली ओपन और एनसी का मतलब है नॉर्मली क्लोज, तो ये जो है पुश बटन और ये है पुल बटन, ठीक है। ये आप लोगों का पुश बटन जो है, अच्छा पुश बटन, ये दोनों ही पुश बटन है, बट ये नॉर्मली ओपन है, पहले ओपन है, इसको पुश करेंगे तब ये क्या होगा, क्लोज होगा, और ये पहले से क्लोज है, इसको अगर हम ये इधर से पुश करेंगे तो फिर ये ओपन होगा, तो दोनों ही क्या है पुश बटन है, लेकिन पहले वाला नॉर्मली ओपन है इसलिए इसको नॉर्मली ओपन बोला गया, पहले से क्लोज है इसलिए इसको नॉर्मली क्लोज बोला गया। कॉन्टैक्ट भी जो है नॉर्मली ओपन, ये नॉर्मली ओपन है और ये नॉर्मली क्लोज, एनसी का मतलब है नॉर्मली क्लोज, ये दोनों क्लोज है इसलिए इसको एनसी बोला गया है, और ये ओपन है इसलिए इसको एनओ बोला गया। एनओ का मतलब नो नहीं है, नॉर्मली ओपन, एन का मतलब नॉर्मली सामान्यतः ओपन, ठीक है। कनेक्शन स्टार डेल्टा तो आपको पता ही होगा, ये स्टार है और ये डेल्टा है भाई, ठीक है, स्टार डेल्टा तो इजी सा है। नेक्स्ट देखो यार, इसके बाद में दोष, फोल्ट जो आता है ना, फोल्ट को हम इस सिंबल से दर्शाते हैं, ओवरहेड लाइन को हम इससे दर्शाएंगे। बेल पुश मतलब बटन को दबाओ घंटी बजेगी, बटन को दबाओ घंटी बजेगी। बेल पुश के लिए बोल रहा है, ये पुश बटन की बात कर रहा है ना कि घंटी की बात कर रहा है, ठीक है। बेल पुश यहाँ पे बटन की बात कर रहा है, तो ये जो है उसका सिंबल हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा। बेल अगर डायरेक्टली घंटी की बात करें तो घंटी का ही सिंबल हो जाएगा, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, आईटीआई परीक्षाओं में तो ये हर बार पूछा जाता है,
बाकी आपका जो ALP CBT2 एग्जाम होगा उसमें भी पक्का यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बजर का देखिए सिंबल काफी इंपॉर्टेंट है, बजर का सिंबल भी काफी बार जो है पूछा जाता है। इंडिकेटर का सिंबल भी काफी इंपॉर्टेंट है। रिले का सिंबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेल सिस्टम रिले का जो है ये सिंबल भी आपसे पूछा जा सकता है। दोस्त की जगह है, ये काफी बढ़िया जो है एक तरीके से नॉर्मल सा सिंबल आपसे। मैग्नेटिक कोर के लिए देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैग्नेटिक कोर, ठीक है, मैग्नेटिक कोर। लेमिनेटेड अगर कोर हो तो फिर ये यूज में लेंगे। मूविंग कॉइल यंत्र के लिए हम ये यूज में लेंगे, मूविंग कॉइल यंत्र के लिए, ठीक है। मूविंग आयरन यंत्र, ये सिंबल भी काफी इंपॉर्टेंट है, ITI के एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। मूविंग आयरन यंत्र, MI मूविंग आयरन, MI इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन यंत्र, ठीक है, इसका सिंबल ऐसा होगा। क्लॉक आउटलेट का सिंबल ऐसा होगा, सिंक्रोनस क्लॉक आउटलेट का सिंबल जो है यहाँ पे ये रहेगा, राइट। तो इस तरीके से टोटल 72 अभी हो चुके हैं, रुकना है, जाना कहीं नहीं है भाई, ठीक है। टोटल 100 सिंबल जो है इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। बिल्कुल आप लोग ध्यान से सारे सिंबल्स देखते रहो, अच्छे से जो है इनको आप लोग तैयार कर लेना ताकि एग्जाम में आप लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो इसके बाद में देखो यार नेक्स्ट जो है वो है मास्टर क्लॉक। मास्टर क्लॉक का सिंबल ये हो गया। मास्टर क्लॉक आउटलेट का सिंबल ये रहेगा। फायर अलार्म से जुड़ी घंटी, फायर अलार्म से, ये इंपॉर्टेंट है भाई। एक तो नॉर्मली घंटी जो है इसमें डार्क नहीं होता, ठीक है, ओपन, ये बिल्कुल ऐसे ब्लैंक मतलब ओपन रहता है, वाइट रहता है एक तरीके से, ठीक है। अगर फायर अलार्म की बात करें तो यहाँ पे डार्क रहेगा, ठीक है। फायर अलार्म इंडिकेटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सिंबल, ये पूछा गया भी है। फायर अलार्म इंडिकेटर, फायर अलार्म पुश बटन, फायर अलार्म पुश बटन के लिए लेंगे। एम्पलीफायर के लिए ये वाला सिंबल यूज में लेंगे। कंट्रोल बोर्ड के लिए ये यूज में लेंगे। माइक्रोफोन का भी काफी बार पूछा गया है, माइक्रोफोन का इंपॉर्टेंट है। लाउड स्पीकर का भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखो अर्थ प्लेट वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सायरन वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो सिंबल है वो है सायरन का, और ये सायरन वाला सिंबल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है, सायरन। सर्किट ब्रेकर के लिए ये वाला यूज में लेते हैं हम। फ्लोरेसेंट ट्यूब के लिए ये वाला सिंबल यूज में लेंगे। फ्लोरेसेंट ट्यूब डबल के लिए यूज में लेंगे। आइसोलेटर का देखो, आइसोलेटर जो है फ्यूज सहित, आइसोलेटर फ्यूज सहित अगर है तो ये वाला सिंबल यूज में लेते हैं। वाइंडिंग के लिए तो ये वाला यूज में लेंगे। कम्यूटेटिंग या कंपेंसेटिंग वाइंडिंग जो है उसके लिए देखो एक टर्न बना हुआ है यहाँ पे। श्रेणी वाइंडिंग के लिए यहाँ पे 2 टर्न है, ठीक है। संट वाइंडिंग के लिए 3 टर्न है। संट वाइंडिंग में सबसे ज्यादा टर्न होते हैं पतले तार, और अधिक टर्न की बनी होती है अधिक टर्न, इसलिए इसको संट, ठीक है। स्लिप रिंग पर ब्रश, स्लिप रिंग पर ब्रश का लिए ये वाला सिंबल, और कम्यूटेटर पर ब्रश है तो ये वाला सिंबल हम यूज में लेते हैं, ठीक है। जनरेटर का तो ऑलरेडी DC जनरेटर, AC जनरेटर में आप लोगों ने देखा होगा। नॉर्मली जनरेटर कोई सा भी हो सकता है तो ये वाला यूज में लेंगे। मोटर जो है इसके लिए ये वाला सिंबल यूज में लेते हैं। ऐसी मशीन जो जनरेटर मोटर दोनों के लिए समान प्रयोग करें। MG सेट, मतलब MG सेट, मोटर जनरेटर सेट, ठीक है, मोटर जनरेटर सेट, राइट। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो है वो अपने पास में है यांत्रिक रूप से संयोजित मशीनें के लिए, यांत्रिक रूप से मैकेनिकली कपल्ड, ठीक है, उसके लिए यूज में लेंगे। DC जनरेटर के लिए यूज में लेंगे। इसके बाद में DC मोटर के लिए ये यूज में लेंगे। 2 वायर स्थायी चुंबक DC जनित्र मोटर ये जो है इसके लिए हम ये यूज में लेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट है 2 वायर DC श्रेणी जनित्र के लिए जो है, देखो श्रेणी जनित्र है ना, श्रेणी में जुड़ा हुआ है, ये एक्चुअल में जनरेटर या मोटर है, जनरेटर या मोटर। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एक जनरेटर होना चाहिए था और एक मोटर होना चाहिए था, जैसे यहाँ पे बना हुआ है एक जनरेटर और एक, यहाँ पे भी थोड़ा सा ये जनरेटर और मोटर ऐसे लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में जो है इस तरीके से 100 सिंबल्स मैंने आप लोगों को बताए। सारे के सारे सिंबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, चाहे से IT एग्जाम हो या फिर आपके अन्य किसी प्रकार के कोई टेक्निकल एग्जाम्स। अगर आप लोग चाहते हो सारे के सारे सिंबल्स सही करके आओ तो इसको पढ़ना अच्छे से। हाँ, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के सिंबल्स जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। हाँ, अन्य किसी प्रकार का कोई कंटेंट आप लोगों को चाहिए तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल IT फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस IT CBT एग्जाम्स की शानदार तैयारी के लिए पूरे यूट्यूब पर पहली बार एकमात्र ऐसा वीडियो लेक्चर आप लोगों को मिलने वाला है जिसमें ITI सेकेंड ईयर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले जो स्टूडेंट्स हैं
उनका ड्राइंग का कंप्लीट सिलेबस जो है यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। आपके जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए जो है ये कंप्लीट आपके जितने भी चैप्टर हैं सारे के सारे सभी चैप्टर्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो एक ही वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो जितने भी स्टूडेंट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं सेकेंड ईयर ड्राइंग में 12 में से 12 मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि ITI से रिलेटेड सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो प्रतीक यहाँ पे बना हुआ है इस प्रतीक को पहचाने। गाइस मैं आप सभी को बताना चाहूँगा ये जो प्रतीक है ये नॉर गेट का है, ठीक है। देखिए यार, अगर सिंपली अगर ऐसा बना हुआ तो वो और गेट कहलाता है, और यहाँ पे अगर बबल लगा हुआ तो वो नॉर गेट कहलाता है। तो ये जो सिंबल है ये नॉर गेट का है। अगर नोट गेट की हम बात करें तो नोट गेट का। देखिए यार, गेट के जो क्वेश्चन है वो आपसे जनरली पूछे जाएंगे, 100% चांसेस है। तो ये नोट गेट का सिंबल ऐसा होता है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट, अगर मैं और गेट की बात करूं तो और गेट का जो सिंबल है वो होता है आप लोगों के लिए ऐसा, ठीक है। ये और गेट का सिंबल होता है। और एक्सोर गेट की अगर बात करें तो एक्सोर गेट का सिंबल होता है, यहाँ पे आएगी 2 लाइन और फिर यहाँ पे ऐसे, इसको ऐसे मिला दो और यहाँ पे लगा दो ऐसे लाइन, ठीक है। ये होता है एक्सोर गेट का सिंबल। ये होता है और गेट का, जो दिया हुआ था वो नॉर गेट का दिया हुआ था, और नॉट गेट का मैंने अभी बताया ऐसा सिंबल होता है नॉट गेट का, ठीक है। नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है, अन्य सभी में 2 इनपुट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये आंसर आ गया अपना कि ये जो सिंबल बना हुआ था ये किसका बना हुआ था, नॉर गेट का। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेवफॉर्म को पहचाने। ये तो यार कोई भी पहचान लेगा कि ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, ठीक है। कौन सी है, साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल को हम हिंदी में बोलते हैं ज्यावक्रीय। ये साइनोसॉइडल है, ये डायरेक्ट करंट होती है। अगर सा टूथ की बात करें, देखो ऑप्शन में दिया हुआ है सा टूथ, तो सा टूथ होती है ऐसी, थोड़ी ऐसे दांते सीख होते हैं उसमें, दांते सीख, ठीक है, ऐसे दांते सीख, ठीक है, ऐसे सा टूथ होगी। और अगर रेक्टेंगुलर की बात करें तो रेक्टेंगुलर, आयताकार रेक्टेंगुलर जो है वो ऐसी होती है, रेक्टेंगुलर ऐसी होगी रेक्टेंगुलर। और अगर स्क्वायर, स्क्वायर इसमें लिखा हुआ नहीं है अभी, साइनोसॉइडल ये है, ठीक है। और ट्रायंगुलर की अगर बात करें तो ट्रायंगुलर जो है अपनी ऐसी होती है, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म जो है ऐसी होगी। तो फिलहाल जो वेवफॉर्म दी हुई थी वो है आपकी साइन वेव, ठीक है। शायद इजीली आप लोग बता पाओगे इसका आंसर। तो साइन वेव जो है इसका राइट, ये साइन वेव जो है इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्र में दिया गया चिन्ह क्या दर्शाता है। देखो यार, ये जी लिखा हुआ है मतलब जनरेटर का डायग्राम है, और यहाँ पे ये एसी का वेवफॉर्म बना हुआ है, तो ये क्या है, एसी जनरेटर है। एसी जनरेटर को हम अल्टरनेटर भी कहते हैं, बट यहाँ पे देखो ऑप्शन में एसी जनरेटर लिखा हुआ है, अल्टरनेटर भी यहाँ पे ऑप्शन में आ सकता था, ठीक है, अल्टरनेटर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है, राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन ए। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को। सर्किट डायग्राम में प्रयोग किए गए चिन्ह को पहचाने। देखो यार, ऑप्शन में सारे के सारे जो है स्टूडेंट्स देखते ही इसको हो सकता है कि सेल का चिन्ह समझे, बट सेल में देखो यार एक छोटी लाइन होती है और एक बड़ी लाइन होती है, ठीक है। ये माइनस होती है छोटी लाइन और ये बड़ी लाइन प्लस होती है, ये होता है सेल का, ठीक है। यही अगर हम बैटरी की बात करें तो एक छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, ऐसे होता है। ये बैटरी का, इधर माइनस इधर प्लस, ये बैटरी का होता है, ये सेल का होता है। अब यहाँ पे ये दोनों लाइनें देखो, एक तो लगभग बराबर सी है और इधर वाली लाइन हल्की सी मुड़ी हुई है, और इस पे माइनस प्लस भी लिखा हुआ है। जब माइनस और प्लस लिखा हुआ है ना तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र। जब माइनस और प्लस लिखा हुआ हो तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र कहलाता है। जनरली डीसी के लिए भी प्रयोग किए जाती है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतीक का प्रतीक चिन्ह को पहचाने। किस चीज का ये प्रतीक चिन्ह है। देखो यार, अगर तीर के निशान बाहर की तरफ जा रहे हो ना तो इसको बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। क्या बोलेंगे, लाइट एमिटिंग डायोड, शॉर्ट में बोलते हैं एलईडी डायोड। इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है।
जीना डायोड का सिंबल तो आप सभी को पता होना चाहिए यार। जीना डायोड का सिंबल होता है अपने पास में ऐसा, यहाँ पे जेड के जैसा निशान बना होता है। फोटोवोल्टेक डायोड की अगर हम बात करें तो फोटोवोल्टेक डायोड में जो है तीर का जो निशान है वो आते हुए रहते हैं, मतलब अंदर की तरफ प्रवेश करते हुए तीर के निशान रहते हैं उस पर, ये होता है फोटोवोल्टेक सेल। और एस की बात करें तो एस का सिंबल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। एस का जो सिंबल है वो होता है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे एनोड होता है, यहाँ पे कैथोड होता है और यहाँ पे गेट होता है, ये होता है एस, ठीक है। तो यहाँ पे एस भी नहीं है, फोटोवोल्टेक सेल भी नहीं है और जेना डायोड भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो गया अपना ऑप्शन बी, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, एलईडी डायोड। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई प्रतीक को बताओ। अभी मैंने बताया था जेड अगर यहाँ पे बना हुआ है तो इसको हम बोलेंगे जेनर डायोड। क्या बोलेंगे? जेनर डायोड। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी जनरेटर, एसी एमीटर को पहचाने। निम्न में से एसी एमीटर, देखो यार एमीटर, ए का मतलब एमीटर है और ये इसका मतलब क्या है कि ये एसी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के लिए और एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, तो यही क्वेश्चन, यही ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एसी एमीटर के संकेत जो है वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बी ऑप्शन में जो है वोल्ट मीटर के लिए बना हुआ है, सी ऑप्शन में ओम मीटर के लिए बना हुआ है और डी ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी मीटर, हर्ट्ज लिखा हुआ है तो ये फ्रीक्वेंसी मीटर के लिए बना हुआ है। एसी एमीटर के लिए हमसे पूछा था, एसी एमीटर के लिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए प्रतीक को पहचाने। फिर से वही प्रतीक के से रिलेटेड पूछा है। ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है। कौन सा डायोड है? पीएन जंक्शन डायोड। जीना डायोड का भी मैंने बताया था, जीना डायोड ये है नहीं, ये पीएन जंक्शन डायोड ही है। इसके अलावा वेरेक्टर डायोड जो है वो भी नहीं है। हाँ, आप लोग जो है वेरेक्टर डायोड होता कैसा है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। वेरेक्टर डायोड होता है वेरिएबल कैपेसिटर और ये डायोड होता है ऐसा, ठीक है, ऐसे डायोड बना के और यहाँ पे कैपेसिटर का सिंबल भी बना होता है एक तरीके से, इसको बोलते हैं वेरेक्टर डायोड। डायक की अगर हम बात करें तो डायक जो है वो होता है ऐसा, डायक जो है वो होता है ऐसा, ऐसे यहाँ पे लाइन और ये एक डायोड ऐसा और एक डायोड इसमें विपरीत दिशा में, ठीक है। दो डायोड होते हैं डायक के अंदर, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक तरीके से। तो ये हो जाएगा डायक का सिंबल। तो यहाँ पे फिलहाल इसका पूछा था तो ये जो है ये है पीएन संधि डायोड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, कौन सा डीसी मोटर का प्रतीक है? देखो यार डीसी मोटर का प्रतीक है, पूछ रहा है डीसी मोटर का प्रतीक, तो एम लिखा हुआ मिलेगा, सीधी लाइन मिलेगी, ये हो गया डीसी मोटर का प्रतीक। तो कौन सा? फर्स्ट ओम मीटर का है, सेकंड ही ऑप्शन सही है डीसी मोटर के लिए, ठीक है। सी ऑप्शन एसी मोटर के लिए है और डी ऑप्शन जो है जनरेटर के लिए है। डीसी जनरेटर लाइन नहीं रही है तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतीक किसका है? ये तो ओम का प्रतीक है तो ऑब्वियसली ओम मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ओम का प्रतीक है मतलब ओम मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोट गेट को पहचाने। अभी मैंने बताया था फर्स्ट ऑप्शन में देखो ये कौन सा है, और गेट है, सेकेंड ऑप्शन में नोर गेट है, थर्ड ऑप्शन में नोट गेट है और फोर्थ ऑप्शन में डायोड है। अब इसने पूछा किसका है? नोट गेट का पूछा है। नोट गेट के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, नोट गेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिंबल सोन इन फिगर, ये जो सिंबल बना हुआ है अभी आया था यार, डीसी मोटर के लिए सिंबल ऐसा प्रयोग करते हैं अपन। किसके लिए प्रयोग करते हैं? डीसी मोटर के लिए। तो एसी जनरेटर के लिए नहीं, ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी डीसी जनरेटर के लिए भी नहीं करेंगे, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी जो है एसी मोटर के लिए, तो एसी मोटर ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी सही है डीसी मोटर के लिए, ठीक है। जैसा मैंने कहा आपको कि भाई यार एम लिखा हुआ है मोटर और सीधी लाइन है तो डीसी मोटर, ठीक है। डीसी मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रतीक की पहचान करें। देखो यार इससे ना दो प्रतीक होते हैं, अगर ऐसा प्रतीक बिल्कुल आर पार लाइन हो तो ये फ्यूज का होगा, ठीक है। किसका होगा? फ्यूज का। और अगर आर पार लाइन नहीं हो और ऐसा ही हो बिल्कुल ऐसे, ठीक है, तो ये फिर सर्किट ये तो फ्यूज का होगा। और ऐसा हो जिसमें आर पार लाइन नहीं हो, ये होता है प्रतिरोध का। ये किसका होता है? प्रतिरोध का, ठीक है। ऐसे सिंबल्स होते हैं। तो फिलहाल देखो आर पार लाइन है तो ये फ्यूज का होगा। किसका होगा? फ्यूज का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यार ये सिंबल किसका? देखो यार इस सिंबल में थोड़ी सी त्रुटि है, और त्रुटि क्या है? ये लाइन है ना आर पार ये निकाल रहे हैं यहाँ पे, ये आर पार नहीं होनी चाहिए। बाकी ये जो है M1 और M2 है तो ये डायक में होते हैं, दो टर्मिनल और दो डायोड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए, तो ये डायक का सिंबल है, डायक, ठीक है। डायोड फॉर एसी, राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर देखो यार, एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है जिसमें करंट की डायरेक्शन बाहर की ओर हो। एमीटर, बेस और कलेक्टर। एमीटर के ऊपर करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो यही एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ये पीएनपी है, प्रवेश करता हुआ है पीएनपी, ठीक है।
अब थर्ड ऑप्शन तो है नहीं, देखो यार ये FET का है, अगर आप जानना भी चाहो, इसको याद भी रखना चाहो तो ये किसका है, FET का है। सोर्स, ड्रेन और गेट ये किस में होते हैं, FET में होते हैं। और ये देखो इधर की तरफ है ना डायरेक्शन, अगर तो ये N चैनल है, कौन सा है, N चैनल। और बाहर की तरफ डायरेक्शन हो तो फिर ये P चैनल FET कहलाता है, P चैनल FET कहलाएगा, FET, ये भी FET है। फिलहाल देखो इसने आपसे पूछा NPN ट्रांजिस्टर, तो NPN ट्रांजिस्टर ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतीक चिन्ह को पहचाने। अब ये देखो अभी मैंने बताया था यार डायरेक्शन इधर है, अब ये FET का तो है, सोर्स ड्रेन गेट FET का सिंबल है। डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन अंदर की ओर है, तो ये N चैनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, N चैनल। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, N चैनल। अब देखो N चैनल, FET N चैनल कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका प्रतीक है, ये तो आपको पता है यार, AC का प्रतीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स और गेट कौन सा है। ये गेट के लिए मैंने बताया था, देखो फर्स्ट ऑप्शन में जो है वो और गेट है, सेकंड ऑप्शन में नॉर गेट है, थर्ड ऑप्शन में जो है नॉट गेट है, और फोर्थ ऑप्शन में जो है आपका एक्स और गेट बना हुआ है। फोर्थ ऑप्शन में एक्स और का ही आपसे पूछा गया था, एक्स और का ही जो है आप लोगों से पूछा गया था, एक्स और का ही जो है आप लोगों से पूछा गया था, ठीक है। एक्स और का जो है आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया, तो एक्स और का जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में प्रतीक का नाम बताइए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सिंबल, ठीक है यार, ये तो UGT का यहाँ पे बना हुआ है। देखो यार SCR का अगर सिंबल की बात करें, मैं सभी के यहाँ पे सिंबल्स बता देता हूँ आपको। SCR के सिंबल की अगर बात करें तो SCR का सिंबल होता है डायोड, फिर यहाँ पे गेट लगा होगा, ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है और ये गेट होता है। UGT का ये सिंबल बना हुआ है। डाइक का ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया, और ट्राइक का मैं और बता देता हूँ आपको। ट्राइक का सिंबल जो है डाइक के जैसा ही होता है, बस एक गेट जो है वो एक्स्ट्रा लगा होता है। यहाँ गेट लगा दो, गेट लगा दोगे तो ये ट्राइक का हो जाएगा। गेट नहीं लगाओगे, ये गेट नहीं लगाओगे तो फिर वो डाइक का कहलाएगा। ये MT1 मेन टर्मिनल फर्स्ट और मेन टर्मिनल सेकेंड होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें UGT किसका सिंबल बना हुआ था, UGT का बना हुआ था भाई। UGT में बेस 1 और बेस 2 दो, ये तो ये टर्मिनल होते हैं, ये गेट होता है, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है ये देखो ऐसे टेढ़ी आती है, ऐसे आके फिर ऐसे आती है, तो ये UGT का सिंबल कहलाता है। किसका कहलाता है, UGT का। UGT की फुल फॉर्म होती है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोटो डायोड कौन सा है, फोटो डायोड में अभी आया था यार, फोटो डायोड मतलब जिसपे प्रकाश की किरणें अंदर की ओर आ रही हो, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटो डायोड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन के लिए कौन सा उपयोग किया जाएगा, माइक्रोफोन के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है। गाइस देखो यार ऑप्शन बने हुए हैं यहाँ पे, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी जो है माइक्रोफोन के लिए, ये संकेत हम यूज में लेते हैं माइक्रोफोन के लिए, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में 3 पिन सॉकेट को पहचाने। तो 3 पिन सॉकेट को तो कोई भी पहचान लेगा भाई, 3 पिन सॉकेट को तो कोई भी पहचान लेगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सॉकेट मतलब जिसमें पिन लगाते हैं ना उसी को बोलते हैं सॉकेट। तो 3 पिन सॉकेट जिसमें न्यूट्रल के लिए भी होता है, ये जो बड़े वाला छेद है ये न्यूट्रल के लिए, एक फेज के लिए, एक न्यूट्रल के लिए, ये एक फेज और न्यूट्रल, ये अर्थिंग के लिए, सॉरी यार, ठीक है। बड़े वाला जो होता है वो अर्थिंग के लिए होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का प्रतीक। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का अभी मैंने बताया डायोड के जैसा होता है, बस एक गेट एक्स्ट्रा लगा होता है, तो डायोड के जैसा है और गेट एक्स्ट्रा लगा हुआ ये रहा, देखो ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अन्य सिंबल्स की बात करें तो फर्स्ट वाले में ये जो बना हुआ है ये PNP ट्रांजिस्टर है, करंट की डायरेक्शन अंदर की ओर है तो PNP ट्रांजिस्टर है। सेकेंड वाला FET का है और ये N चैनल FET है। और C आई गया थायरिस्टर SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का बना हुआ है। और फोर्थ D में जो है वो बना हुआ है आपका डायक का, ठीक है। किसका बना हुआ है, डायक का। इसके बाद में देखो पृथ्वी का प्रतीक, अरे पृथ्वी देखो यार ये कन्वर्जन है गूगल का कन्वर्जन, अर्थ, अर्थ के लिए पृथ्वी इसने यूज़ किया। अब ये तो सेल का है, ये बैटरी का है, सेल बैटरी। अब ये देखो यार डी वाला कुछ है नहीं लेना देना, और सी जो है वो अर्थिंग का सिंबल है, अर्थिंग का, अर्थ का सिंबल है। अर्थिंग जमीन में ही तो करते हैं ना, तो जमीन में करते हैं ऐसे, ठीक है, अर्थिंग। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। बढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर के इस लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की ओर, अभी आगे पूरे चैप्टर बताऊंगा मैं, ये पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चेन और प्रतीक, ठीक है।
गेट का नाम क्या है? ये गेट मैंने आपको बता दिया, एंड गेट है। कौन सा गेट है? एंड गेट है। तो एंड गेट। एक्सनोर की अगर बात करें दोस्तों, तो एक्सनोर देखो ऐसा होता है, ये दो लाइन बनाओ, यहाँ पे ये लाइन यहाँ तक टच होती है, ये एक्सनोर होता है, और ये एंड होता है, एंड। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गेट नॉट गेट के ऑलरेडी मैंने बता ही दिए, फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और गेट का जो सिंबल है ना, वो होता है ऐसा, ऐसा है ना, थोड़ा सा ऐसा, ऐसा झुकी हुई ऐसे, ये होता है और गेट का सिंबल, राइट। और नॉट गेट का होता है ऐसे, बिल्कुल ऐसा, ये नॉट गेट का होता है। तो फिलहाल जो है यहाँ पे एंड गेट राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 25 क्वेश्चन हमने किए हैं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट चैप्टर पे मैं लेके चलूंगा आपको। तो स्टूडेंट अब अपने सामने सेकंड चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड चैप्टर का नाम है विद्युत घटक। इस चैप्टर का ये फर्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, बॉल पिन हैमर कौन सा है? गाइस बॉल पिन हैमर तो आप सभी को पता होगा यार, बॉल पिन हैमर ऑप्शन सी में बना हुआ है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्स वायर वाउंड कौन सा है? देखो यार, फिक्स वायर वाउंड जो है फर्स्ट में बना हुआ है, ये भी फिक्स वायर वाउंड आपको लगेगा, बट इसमें देखो यार बीच में से टेपिंग निकाल सकते हैं, तो दो मान यहाँ पे चेंज हो सकते हैं। ये फिक्स वायर वाउंड है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का कि चित्र में दिया गया घटक, ये तो यार डायोड का बना हुआ है। देखने से पता चल रहा है किसका घटक बना हुआ, किसका डायग्राम बना हुआ है, डायोड का सिंबल बना हुआ है। यहाँ पे डायोड जो है वो बना हुआ है, ठीक है, डायोड। तो ये घटक कौन सा है? डायोड है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो चित्र में देख के इसको पहचान करनी है स्टूडेंट्स। इसकी पहचान करने का यही तरीका है कि यहाँ पे मिली हेनरी है। मिली हेनरी, हेनरी यूनिट होती है इंडक्टेंस की, और इंडक्टेंस गुण होता है इंडक्टर का। तो इंडक्टर ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी ही जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये कौन सा स्विच है? ठीक है, कौन सा स्विच है? तो ये है यार टॉगल स्विच। कौन सा है? टॉगल है कि टम्बलर है? कौन सा आएगा? टॉगल आएगा कि टम्बलर आएगा? तो टम्बलर स्विच है ये, ठीक है। राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, टम्बलर स्विच, ठीक है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में चित्र में दिया गया घटक, ये तो ट्रांसफॉर्मर का बना हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल पोल एमसीबी। देखो फर्स्ट ऑप्शन में सिंगल पोल बनी हुई है, थर्ड में डबल पोल है, इसमें ट्रिपल पोल है, इसमें फोर पोल। अरे यार फर्स्ट ऑप्शन में ही सही है फिर, ठीक है। सिंगल पोल एमसीबी की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में डायग्राम इसका बना हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बेटन होल्डर कौन सा है? देखो यार इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, इसने डीजीटी ने जो ऑप्शन बी को सही मान रखा है, तो बेटन होल्डर के लिए आप लोग जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर याद रख लीजिएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है स्विच कौन सा है? ये रोटरी स्विच है यार। कौन सा स्विच है? रोटरी स्विच, ठीक है, रोटरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोटरी स्विच, ठीक है। अरे घुमाने हैं ना, हैंड ऑफ ऑटो, घुमा रहे हैं, इसको घुमा सकते हैं, तो ये रोटरी स्विच कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रोटरी स्विच। नेक्स्ट देखो, ये कौन सा है? ये है आपका टॉगल स्विच, ठीक है, ये है टॉगल स्विच, ठीक है। टॉगल स्विच, टम्बलर स्विच, दोनों याद रखना। अभी टम्बलर स्विच आया था लास्ट में, जो ब्लैक कलर का बिल्कुल डार्क गोल गोल था, ठीक है। ये आपका टम्बलर स्विच है, ये टॉगल स्विच है, वो टम्बलर स्विच था, ठीक है। कन्फ्यूजन मत होना इनमें, जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका प्रतीक, किस घटक का है? माइक्रोफेरेड है, ऑब्वियसली कैपेसिटर का है। किसका है? कैपेसिटर का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोज प्लायर, नोज प्लायर तो यार आप पहचान ही लोगे, नोज प्लायर ऑप्शन बी के अंदर बना हुआ है, नोज प्लायर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतीक की पहचान करें। देखो यार यहाँ पे जल्दबाजी के अंदर स्टूडेंट्स हो सकता है हैंड प्रोटेक्शन करे, बट ये देखो यार इलेक्ट्रिक का जो है, इलेक्ट्रिक शॉक का सिंबल इस पर बना हुआ है, तो इसको इलेक्ट्रिक ग्लव्स बोलेंगे। क्या कहेंगे? ग्लव्स बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल ग्लव्स। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। इसके बाद में बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, दी गई चित्र घटक क्या है? ये जो घटक है ना, ये किसका बना, ये घटक है कौन सा? एक्चुअल में प्रतिरोध है? बिल्कुल नहीं है। रेक्टिफायर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर? कैपेसिटर भी नहीं है, ट्रांजिस्टर भी नहीं है। देखो अगर तुक्का भी लगाओ ना, तो सोच समझ के लगाओ, बाकी ये रेक्टिफायर तो है ही, ठीक है। प्रतिरोध तो ये सा होता है। कैपेसिटर आपको पता है, कैपेसिटर बना होगा ना, अगर घटक भी बना होगा तो ये तो सिंबल होता है, बाकी घटक आपने अभी कैपेसिटर आए थे, ट्रांजिस्टर का भी अलग डायग्राम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, ठीक है। इस तरीके से सारे 14 क्वेश्चन जो है अपने विद्युत घटक सेकंड चैप्टर के कंप्लीट है। अब मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ थर्ड चैप्टर की ओर।
तो स्टूडेंट्स थर्ड चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वायरिंग आरेख और लेआउट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है। ठीक है, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिकल वायरिंग आरेख और लेआउट। फर्स्ट क्वेश्चन है 250 वोल्टेज से कम वोल्टेज को क्या कहते हैं? गाइस इससे बोलते हैं हम लो टेंशन। ठीक है, लो टेंशन। अगर 250 से 650 तक हो तो उसे मीडियम, और 650 से ज़्यादा हो तो उसे हाई। ठीक है, याद रखिएगा तीनों वैल्यूज़। तो फर्स्ट में राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडी की वायरिंग लेआउट डायग्राम में स्विच से लैंप की कुल दूरी क्या है? तो कुल दूरी यहाँ पे गाइस हो जाएगी 900। ठीक है, 900 जो है कुल डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भवन कंड्यूट वायरिंग की गई है, इस जब कंड्यूट वायरिंग ऊपर की ओर है तो उसे दर्शाने के लिए, जब कंड्यूट वायरिंग ऊपर की ओर है मतलब सतह के ऊपर ही है तो उसे जो है अपन इससे दर्शाएंगे ऑप्शन बी से। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोदाम वायरिंग के लिए, गोदाम वायरिंग के लिए देखो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन भी गलत है, फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोदाम वायरिंग सर्किट के लिए डायग्राम जो है फर्स्ट ऑप्शन सही है। राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन ए। ठीक है, कैसे पहचान करोगे? पहचान करने का तरीका मैं बता देता हूँ। फर्स्ट वाला जो है सिंगल वे स्विच होगा, फिर आगे के जितने भी स्विच होंगे वो टू वे स्विच होंगे गोदाम वायरिंग के लिए। ठीक है, याद रखोगे सिंगल वे स्विच है फर्स्ट वाला, बाकी के सारे ये टू वे स्विच है। तो राइट आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वैसे भवन में वायरिंग के अंदर स्विच सहित, स्विच सहित बोले ना, स्विच सहित, तो ये वाला राइट आंसर रहेगा। और स्विच रहित अगर बोले तो फिर क्या होगा, पूरा का पूरा बॉक्स जो है अंदर वाला वो डार्क होगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है स्विच सहित, तो ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्विच सहित। अब जैसे ऑप्शन डी जो है वो स्विच रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्विच रहित, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ भी गया अपना, स्विच रहित फ्यूज, मुख्य फ्यूज बोर्ड कौन सा होगा? स्विच रहित फ्यूज बोर्ड की बात कर रहा है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ये आते हैं। ये स्विच बोर्ड की बात करें तो फिर ये नहीं आएगा। ये वितरण बॉक्स के लिए प्रयोग होते हैं ऐसे वाले सिंबल जिसमें डैश डैश लाइन हो, और जो डार्क लाइन आ रही है वो फ्यूज के लिए प्रयोग हो रहा है। तो ये ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा स्विच रहित मुख्य फ्यूज बोर्ड। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरिंग में आपातकालीन लैंप। आपातकालीन लैंप के लिए जो है ऑप्शन सी हम प्रयोग करेंगे। आपातकालीन लैंप के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन इंसुलेटर। लाइन इंसुलेटर तो आप सभी को पता है पोर्सलिन या फिर ग्लास कांच के बने हो सकते हैं। जनरली पोर्सलिन चिकनी मिट्टी के, चीनी मिट्टी के जो है हम बनाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरिंग में अर्थिंग का संकेत कौन सा है? अर्थिंग का संकेत देखो यार, ऑप्शन डी के अंदर बना हुआ है अर्थिंग का संकेत। ये तो इजी सा क्वेश्चन है। कौन सा स्वचालित भाग आयरन में गर्मी को नियंत्रित करता है, मतलब हीट को कौन कंट्रोल करता है? तो उसमें देखो यार जितने भी उपकरण है, जैसे मान लो गीजर है, हीटर है, या इलेक्ट्रिक आयरन है, विद्युत प्रेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन, इन सभी चीज़ों में जो गर्मी को नियंत्रित करता है, मतलब हीट को जो कंट्रोल करने वाला होता है ना, वो थर्मोस्टेट स्विच ही होता है। कौन होता है? थर्मोस्टेट स्विच। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, स्वचालित लोहे में ऊष्मा को कौन सा भाग नियंत्रित करता है? फिर से आ गया स्वचालित लोहा, या आयरन बोल रहा है, ऑटोमेटिक आयरन मतलब विद्युत प्रेस की बात कर रहा है। जो ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस होती है, विद्युत इस्त्री होती है, उसके अंदर थर्मोस्टेट ही जो है ऊष्मा को कंट्रोल करता है, ऊष्मा को नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, लेआउट डायग्राम में प्रयोग किए गए चिन्ह। देखो यार ये वाला जो चिन्ह है ना, ये जो चिन्ह बना हुआ है इस डायग्राम में, इसको हम बोलते हैं पुश बटन। क्या बोलते हैं? पुश बटन। अब पुश बटन कौन सा में, वन वे नहीं है, टू वे। वन वे टू वे का तो आपको पता ही है, वैसे इंटरमीडिएट भी नहीं है, तो ये पुश बटन ही तो ऑप्शन बचा। ऑप्शन देख के भी आप आंसर का चुनाव कर सकते हो, अगर तुक्का भी लगाओ ना तो सोच समझ के लगाओ। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेआउट डायग्राम में किए गए प्रयोग किए गए चिन्ह को बताओ। वन वे स्विच है, टू वे स्विच है, इंटरमीडिएट है, या फिर पुश बटन है? कौन सा है ये? टू वे स्विच है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स क्या दर्शाता है? एक्स दर्शाता है लिंब पर तारों की संख्या। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, सीडी की वायरिंग में स्विच उपयोग किए गए हैं। सीडी की वायरिंग में, अरे सीडी की मतलब जीनी की वायरिंग, जीनी की वायरिंग में टू वे स्विच प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ अपना टू वे स्विच, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
परिपथ वियोजक के लिए सही चिन्ह चुने। परिपथ वियोजक के लिए देखो यार, ये ऑलरेडी मैंने कहा भी था आपको कि एक अगर ऐसा हो जिसमें ये लाइन आर पार जा रही हो तो ये तो फ्यूज का हो जाता है, और ये आर पार नहीं जा रही हो तो इस सर्किट ब्रेकर के लिए हम प्रयोग में लेते हैं परिपथ वियोजक के लिए। इस क्वेश्चन में पूछा था ना परिपथ वियोजक, इसीलिए तो ऑप्शन ए इसका सही है। परिपथ वियोजक का डायग्राम कौन सा होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 एम्पियर सॉकेट लेआउट आरेख के लिए सही प्रतीक चुने। 16 एम्पियर के लिए सॉकेट आउट लेआउट, ऑप्शन जो है इसका 16 एम्पियर के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूजन ना हो, 16 एम्पियर के लिए ये हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, 16 एम्पियर के लिए मतलब पावर सॉकेट हो गया, 16 एम्पियर के लिए जो है हम ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, एक मोटर को चालू करने के लिए तो यार किसका उपयोग करते हैं? स्टार्टर का। किसका उपयोग करते हैं? स्टार्टर। रोटर है स्टेटर, स्टेटर नहीं यार, जल्दबाजी में स्टेटर नहीं करना, स्टार्टर। देखो ऑप्शन सी में लिखा हुआ भी है स्टार्टर। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, राइट आंसर हुआ अपना ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतह के नीचे कंड्यूट किए गए वायरिंग के संकेत को दर्शाता है। सतह के नीचे कंड्यूट किए वायरिंग के संकेत को ऑप्शन सी जो है दर्शाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन, सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा है? तो सुरक्षात्मक उपकरण प्रतिरोध नहीं है, कैपेसिटर भी नहीं है, मैग्नेट भी नहीं है, फ्यूज तो बिल्कुल है। ठीक है, फ्यूज जो है एक सेफ्टी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये 3 चैप्टर अपने कंप्लीट है। इसके बाद में मैं लेकर चल रहा हूँ आपको 4th चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। तो ये अपना नेक्स्ट चैप्टर आ गया गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, विद्युत परिपथ आरेख। 4th चैप्टर ये अपने सामने ओपन हो गया है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड सेकेंड वाले स्टूडेंट्स के लिए ड्राइंग का, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट इलेक्ट्रोड के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? सबको पता है प्लेट इलेक्ट्रोड के लिए हम तांबे का यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम लिखा हुआ है, नहीं आएगा, लोहा नहीं, चांदी भी नहीं। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन में तांबा बिल्कुल सही है। ठीक है, तांबा प्लेट इलेक्ट्रोड, प्लेट इलेक्ट्रोड मतलब प्लेट अर्थिंग की बात कर रहा है। यहाँ पे जो प्लेट इलेक्ट्रोड बात कर रहा है, पाइप और प्लेट अर्थिंग होती है ना, दो तरीके की, एक होता है प्लेट अर्थिंग, एक होता है पाइप अर्थिंग। तो जो प्लेट अर्थिंग में इलेक्ट्रोड होता है वो प्लेट के आकार प्लेट ही होती है, वो एक तरीके से वो तांबे की बनी होती है। किसकी बनी होती है स्टूडेंट्स? तांबे की। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइप इलेक्ट्रोड की न्यूनतम लंबाई होती है। यहाँ पे ये देखो पाइप अर्थिंग का डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, ये रहा, ये पाइप है। पाइप अर्थिंग की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है, ये यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा है। 25 सेंटीमीटर बिल्कुल नहीं, 250 होती है या फिर 200 होती है या फिर 200 या फिर 25 होती है। तो गाइज यहाँ पे देखो यार, याद रख लीजिएगा इसका जो है फिक्स इसका आंसर रहता है 250 सेंटीमीटर जो है वो हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, कितना प्रयोग करते हैं? 250। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, प्लेट अर्थिंग में तांबे की प्लेट की विमा क्या है? तो यार ये तो आप सभी को पता ही होगी। ठीक है, तांबे की विमा जो है वो कितनी होती है अपनी? 60 गुना 60 गुना 3.15। ठीक है, 60 गुना 60 गुना 3.15 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तांबे की विमा का मतलब जो है, जो प्लेट है ना, यहाँ पे जो प्लेट काम में ले रहे हैं प्लेट, इस प्लेट की विमा होती है 60 गुना 60 60। ये लंबाई और चौड़ाई जो है वो तो वर्गाकार होती है, और इसकी मोटाई जो है वो होती है 3.15 mm। ठीक है, 3.15। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद में बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चारकोल परत का उपयोग प्लेट अर्थिंग में क्यों किया जाता है? चारकोल मतलब कोयला। कोयला जो है अर्थिंग में क्यों प्रयोग करते हैं? ताकि नमी बनाए रखे, इसीलिए तो करते हैं। नमी को सोखने के लिए नहीं, प्लेट को जोड़ने के लिए नहीं, वायर को जोड़ने के लिए नहीं, नमी बनाए रखने के लिए। बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्वचालित भाग आयरन में गर्मी को नियंत्रित करता है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये तो। ठीक है, गर्मी को नियंत्रित करने के लिए तो थर्मोस्टेट स्विच हम प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए कौन सी स्टैटिक मशीन का उपयोग किया जाता है? एसी वोल्टेज को बढ़ाना हो और घटाना हो तो ट्रांसफार्मर का हम उपयोग करते हैं। फर्स्ट ईयर का एक क्वेश्चन है ये, तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप इलेक्ट्रोड का आंतरिक व्यास कितना होता है? कितना होता है भाई? 30 होता है, 36 होता है, 38 होता है या 40 होता है? कौन सा ऑप्शन सही आएगा? 38 mm। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटर को चालू और बंद करने के लिए कौन से उपकरण का, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया भाई, स्टेटर का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चारकोल परत का उपयोग, ये भी क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। चारकोल कोयले का उपयोग तो नमी बना के रखने के लिए करते हैं, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेट इलेक्ट्रोड के लिए, किस प्लेट इलेक्ट्रोड के लिए हम तांबे का उपयोग करते हैं? क्या बात है यार, इस चैप्टर में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। 250 से कम वोल्टेज को क्या कहेंगे? लो टेंशन कहेंगे। लाइन इंसुलेटर की सामग्री होती है पोर्सेलिन। पोर्सेलिन, क्ले या चीनी मिट्टी, इसी को बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस तरीके से स्टूडेंट्स सारे 4 चैप्टर आपके कंप्लीट, 4 चैप्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर थे आपके। चारों चैप्टर जो है मैंने आपके क्वेश्चन आंसर आपको करा दिए हैं। जो भी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकेंड ईयर ड्राइंग में 12 में से 12 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं वो इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, आईटी एग्जाम्स की शानदार तैयारी के लिए रेगुलर आईटीआई के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के सॉल्व्ड पेपर्स इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। तो दोस्तों, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आईटीआई से रिलेटेड सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज किस वीडियो में गाइस, इंजीनियरिंग ड्राइंग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है सॉल्व्ड पेपर्स में लेकर आया हूं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए सेकेंड ईयर के टोटल 8 सॉल्व्ड पेपर्स में डिस्कस करूंगा। आप सभी को पता है प्रत्येक पेपर में जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से 8 पेपर के टोटल 48 क्वेश्चंस यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। हाँ, बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग पेपर्स में रिपीट हुए हैं, मतलब कई ऐसे क्वेश्चंस है जो 2 या 2 से ज़्यादा पेपर्स में फिर से पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चंस के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ठीक है, बिना वक्त बर्बाद किए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एसी वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने वाले स्टैटिक मशीन। स्टैटिक मशीन का मतलब होता है स्थिर मशीन। स्थिर मशीन का मतलब है जिसमें किसी प्रकार का कोई घूमने वाला भाग नहीं हो। तो गाइज, आप सभी को पता है ट्रांसफॉर्मर में किसी प्रकार का कोई घूमने वाला भाग नहीं है और इसका काम भी यही होता है, एसी वोल्टेज जो है उसको बढ़ाना या घटाना, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोटो डायोड कौन सा है? दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, फोटो डायोड होता है जिसके ऊपर तीर के निशान आते हुए प्रतीत हों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन के अंदर ही जो है तीर के निशान आके इसके ऊपर गिर रहे हैं। तो ये क्या है? एक फोटो डायोड का सिंबल है, ठीक है। यही क्या है? फोटो डायोड का सिंबल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, डीसी मोटर का प्रतीक कौन सा है? दोस्तों, डीसी मोटर मतलब आप समझ पा रहे हो, मोटर के लिए हम एम यूज करते हैं और डीसी का मतलब है बिल्कुल सीधी लाइन हम यूज करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में देखो, फर्स्ट ऑप्शन है एसी मोटर का, सेकंड ऑप्शन जो है ओम मीटर का, थर्ड ऑप्शन जो है जनरेटर का है और फोर्थ ऑप्शन जो है वो डीसी मोटर का सिंबल है और यही हमसे पूछा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, लाइन इंसुलेटर की सामग्री क्या है? लाइन इंसुलेटर जो सिरोपरी लाइनें हैं उसमें जो इंसुलेटर है, विद्युत रोधक है, वो किसका बना होता है? दोस्तों, कुचालक पदार्थ का बना होता है और कुचालक में वो पोर्सलिन या फिर ग्लास, कांच के बने होते हैं। तो यहाँ पे देखो पोर्सलिन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नोट गेट का सिंबल कौन सा है? दोस्तों यार देखो, नोट गेट का सिंबल यहाँ पे फर्स्ट वाला अगर आप लोग सिंबल देखोगे तो ये डायोड का सिंबल है। ये एंड गेट का है। किसका है? एंड गेट का, ठीक है। ये वाला नोट गेट का है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो ये नोर गेट का है, NOR, नोर गेट का सिंबल है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोटर को चालू और बंद करने के लिए तो आप सभी को पता है यार, स्टार्टर का यूज़ करते हैं। मोटर को चालू और बंद करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? स्टार्टर का।
ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट पेपर के जो है 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अब सेकंड जो पेपर है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है सेकंड पेपर। ठीक है, सेकंड पेपर का ये फर्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है। टोटल मैंने कहा 8 पेपर में डिस्कस करूंगा, अभी ये सेकंड पेपर आया। ठीक है, प्रतीक का नाम क्या है? ये जो प्रतीक है इसका नाम क्या है गाइस? यार इस प्रतीक को, सिंबल को देखने से ही पता चल रहा है। अगर आप लोगों ने सिंबल नहीं पढ़ रखे हैं तो भी देखो यार, इसमें बीच में क्या है, कैपेसिटर बना हुआ है। ठीक है, कैपेसिटर को हम कंडेंसर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है कंडेंसर माइक्रोफोन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंडेंसर माइक्रोफोन। राइट, बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भाग स्वचालित लोहे में गर्मी को नियंत्रित करता है? स्वचालित लोहे में, अब देखो यार हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है क्वेश्चन, बट इंग्लिश में अच्छे से समझ में आ रहा है। विच पार्ट रेगुलेट द हीट इन ऑटोमेटिक आयरन? ऑटोमेटिक आयरन मतलब ऑटोमेटिक जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसमें कौन जो है हीट को रेगुलेट करता है, हीट को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है उसमें थर्मोस्टेट लगा होता है। थर्मोस्टेट जो है उस ऑटोमेटिक आयरन की जो उष्मा है, मतलब ज़्यादा जैसे ही वो गर्म होगी उसे ऑटोमेटिक ऑफ कर देता है, और फिर वो ठंडी होती है तो ऑटोमेटिक वापस उसे स्टार्ट कर देता है। ये काम करता है थर्मोस्टेट। कौन करता है दोस्तों? थर्मोस्टेट। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गेट का नाम बताओ। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था ये एंड गेट है। कौन सा गेट है? एंड गेट। तो ऑप्शन में कौन सा? ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रतीक, माइक्रोफोन के लिए कौन सा जो है हम प्रतीक यूज में लेते हैं? तो गाइस माइक्रोफोन का आप लोग याद रखिएगा, माइक्रोफोन का जो है हम ये सिंबल यूज में लेते हैं, ये प्रतीक यूज में लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, निम्न चित्र में बैटन होल्डर कौन सा है? तो दोस्तों बैटन होल्डर यही है। ठीक है, इसी को हम बैटन होल्डर बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 250 वोल्ट से कम वोल्टेज कहलाती है? दोस्तों 250 वोल्टेज से कम वोल्टेज को हम LT कहते हैं, लो टेंशन। क्या कहेंगे? लो टेंशन। तो ये दो पेपर के जो है 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, सेकंड जो पेपर था उसके टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ थर्ड क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन पेपर है उसका पहला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। नेक्स्ट दोस्तों स्टार्ट हो चुका है आपका थर्ड क्वेश्चन पेपर। थर्ड क्वेश्चन पेपर का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में स्विच को पहचाने। ये जो डायग्राम बना हुआ है कौन सा स्विच है? ऑप्शन दे रखे हैं, फ्लक्स स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, टम्बलर स्विच और टॉगल स्विच। तो दोस्तों ये जो स्विच है ये टम्बलर स्विच है। ठीक है, ध्यान से देख लो इसको और याद कर लेना, टम्बलर स्विच है ये। कौन सा स्विच है? टम्बलर स्विच। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसी एमीटर कौन सा है? तो एसी एमीटर तो यार आप सभी को पता हो जाएगा, एसी एमीटर ए लिखा है और ये फ्रिक्वेंसी का सिंबल यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये एसी एमीटर है। कौन सा एमीटर है? एसी एमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, बिना स्विच के मुख्य फ्यूज बोर्ड। बिना स्विच के मुख्य फ्यूज बोर्ड होता है दोस्तों ऑप्शन बी के जैसा। ठीक है, बिना स्विच के फ्यूज बोर्ड जो है वो इस तरीके का होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा है? ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा है? सेफ्टी प्रोटेक्टिव डिवाइस जो है उसे हम सुरक्षात्मक उपकरण बोलते हैं। तो रेसिस्टर है नहीं, ठीक है, मैग्नेट भी नहीं है, कैपेसिटर भी नहीं है, फ्यूज बिल्कुल प्रोटेक्टिव डिवाइस है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसी वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए, देखो यार स्टैटिक मशीन, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन पेपर में आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफॉर्मर। राइट, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थिंग का प्रतीक कौन सा है? ठीक है, अर्थिंग का प्रतीक यहाँ पे पूछा है, तो दोस्तों देखो पहला वाला तो सेल का है। ठीक है, बी जो है वो आपका स्विच का है और थर्ड जो है वो अर्थिंग का है। ठीक है, अर्थिंग का आपसे जो है प्रतीक पूछा था, तो अर्थिंग का प्रतीक कौन सा है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से देखो गाइस, थर्ड क्वेश्चन पेपर के टोटल 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। ठीक है, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ फोर्थ क्वेश्चन पेपर पर।
तो दोस्तों ये आ गया है आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन पेपर। फोर्थ क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से रिपीट हुआ है, पहले भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। 250 वोल्ट से कम वोल्टेज को हम एलटी वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है, लो टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन इंसुलेटर की सामग्री क्या है। तो लाइन इंसुलेटर की सामग्री गाइज, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। लाइन इंसुलेटर की सामग्री होती है पोर्सिलेन, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नोज प्लेयर कौन सा है। नोज प्लायर, नोज प्लायर गाइज आप लोग डायग्राम देख के इजीली बता सकते हो। नोज प्लायर जो है वो ऑप्शन डी में यहाँ पे बना हुआ है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही जो है लॉन्ग नोज प्लायर या नोज प्लायर हम इसे कह सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि बैटरी का प्रतीक बताओ यार। बैटरी का प्रतीक यही तो है, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैटरी का प्रतीक है बिल्कुल सेल का प्रतीक में एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन होती है, ठीक है, ये सेल होता है और सेलों के संयोजन को बैटरी बोलते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा सेल अगर कनेक्टेड है तो वो बैटरी है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई स्विच को पहचाने। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। जो स्विच बना हुआ है ये अभी मैंने बताया था टम्बलर स्विच है। कौन सा स्विच है? टम्बलर स्विच। ये जो डायग्राम बना हुआ है टम्बलर स्विच का है। किसका है? टम्बलर स्विच का, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रतीक का नाम क्या है। ये जो प्रतीक बना हुआ है इसका नाम क्या है। अभी ये क्वेश्चन भी देखो रिपीट हुआ है। कंडेंसर माइक्रोफोन इसे हम कहते हैं, कंडेंसर माइक्रोफोन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ तक जो है टोटल 4 क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ 5th क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये स्टार्ट हो चुका है आपके पास में 5वां क्वेश्चन पेपर। 5वें क्वेश्चन पेपर का ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से रिपीट हुआ है। तो बार बार कई ऐसे क्वेश्चन है जो अलग अलग सेट में जो है रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए वही हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक की पहचान करें। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक थी इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप लोग अभी रहने दीजिए, क्योंकि इसमें देखो यार बी और सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सेम है, ठीक है, और सी इस क्वेश्चन का आंसर बता रखा है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गड़बड़ है, मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वेव फॉर्म को पहचाने। ये जो वेव फॉर्म है गाइज ये साइन वेव फॉर्म है, ठीक है। इस तरीके का जो वेव फॉर्म है ये एसी के लिए साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बॉल पिन हैमर। तो बॉल पिन हैमर तो यार ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉल पिन हैमर। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है नोट गेट का सिंबल। तो नोट गेट का सिंबल देखो यार ये है, ठीक है, ये नोट गेट का सिंबल है, ये डायोड का सिंबल है, एंड गेट का सिंबल है और ये नोर गेट का सिंबल है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर को चालू और बंद करने के लिए हम स्टार्टर का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टार्टर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैटरी का प्रतीक कौन सा है। तो बैटरी का प्रतीक तो गाइज यही है, ठीक है, फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटन होल्डर कौन सा है। तो दोस्तों बैटन होल्डर जो है ये वाला है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके नोज प्लायर कौन सा है। तो नोज प्लायर गाइज यहाँ पे ऑप्शन डी में बना हुआ है, यही जो है नोज प्लायर है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डीसी मोटर का प्रतीक कौन सा है। तो डीसी मोटर का प्रतीक जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यही जो है डीसी मोटर का प्रतीक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन के लिए किसका प्रतीक हम यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, माइक्रोफोन का जो है ये हम सिंबल यूज करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अर्थिंग के लिए प्रतीक कौन सा है। अर्थिंग, अर्थिंग के लिए तो देखो यार ये कौन सा यूज में लेते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अर्थिंग के लिए ऑप्शन सी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भाग स्वचालित लोहे में गर्मी। ये वही आयरन वाला क्वेश्चन है। ऑटोमेटिक आयरन में हम हीट को कैसे थर्मोस्टेट से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट का नाम क्या है। गेट का नाम है गाइस एंड गेट। क्या नाम है? एंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी एमीटर कौन सा है। एसी एमीटर देखो यार ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसी एमीटर के लिए, राइट।
इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो है आपका 8th क्वेश्चन पेपर आ चुका है। यहाँ पे 8th क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है बॉल पिन हैमर कौन सा है। तो बॉल पिन हैमर है गाइज ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बॉल पिन हैमर जो है ऑप्शन बी में यहाँ पे बना हुआ है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। रिपीट होने का कारण यही है, अलग अलग स्टूडेंट्स के जो है सारे के सारे क्वेश्चन अलग नहीं हो सकते, कई क्वेश्चन सेम होते हैं। तो इस बार जैसे सेकेंड ईयर में भी आपका अगर पेपर आता है इस बार भी, तो भी आपके क्वेश्चन बहुत सारे सेम आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का एसी वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए ट्रांसफार्मर हम यूज़ में लेते हैं, मोटर को चालू करने के लिए हम स्टार्टर यूज़ में लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट है सुरक्षात्मक उपकरण, तो फ्यूज़ है। ठीक है, सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा है, फ्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटन होल्डर कौन सा है, तो ऑप्शन ए में ही जो है यहाँ पे बैटन होल्डर बना हुआ है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है लास्ट क्वेश्चन है 250 वोल्टेज से कम वोल्टेज को हम बोलते हैं एलटी। तो दोस्तों इस तरीके से जो है 8 पेपर्स के मैंने टोटल जो है आप लोगों को प्रत्येक पेपर में 6 क्वेश्चंस आपके आते हैं। इस तरीके से टोटल 48 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हुए हैं, बट इन 8 पेपर्स के अलावा भी जो है और मैं पेपर्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। बिल्कुल आपका जो प्रेजेंट समय में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ड्राइंग के, सेम ऐसा का ऐसा पैटर्न पर जो है इसी पैटर्न पे जो है आपके क्वेश्चंस में और भी बहुत सारे लेकर आऊँगा। तो आप लोग जुड़े रहिए और अपने एग्ज़ाम्स की जो है अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।